स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी ट्रूथ पर, जहां हम बातें करते हैं दिल की, आत्मा की, उस सत्य की जिसे आंखें नहीं देख पाती पर दिल महसूस कर लेता है। आज हम बात करेंगे उस मौन संवाद की, उस अनकही भाषा की जिसमें भगवान सीधे हमारे हृदय से बात करते हैं। कई बार हम कहते हैं, भगवान मुझे सुनते ही नहीं, मेरी प्रार्थनाएं पूरी ही नहीं होती, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता। लेकिन सच तो यह है, भगवान हमेशा सुनते हैं, हमेशा जवाब देते हैं, बस हम सुन नहीं पाते क्योंकि हम शब्दों में सुनना चाहते हैं और भगवान अनुभूति में बोलते हैं। कभी रात के सन्नाटे में जब तुम अकेले बैठते हो और दिल अचानक बहुत शांत हो जाता है, तो समझना यही वह क्षण है जब ईश्वर तुम्हें छू रहे हैं। कभी चलते चलते अचानक तुम्हारा मन नर्म हो जाता है, किसी के लिए करुणा उठती है, आंखों में पानी आ जाता है, तो समझना तुम पर ईश्वरीय कृपा बरस रही है। कभी अचानक तुम्हें लगे कि तुम्हें कुछ छोड़ देना चाहिए, पुराना गुस्सा, पुराना दर्द, पुरानी घटनाएं, तो समझ लेना भगवान तुम्हें हल्का कर रहे हैं। क्योंकि जब तक मन भारी है, आत्मा उड़ नहीं सकती। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य ईश्वर को नहीं पाता, ईश्वर स्वयं मनुष्य को अपने भीतर जगाते हैं। अगर तुम्हें अचानक भक्ति की ओर खिंचाव महसूस होता है, किसी भजन की धुन दिल में बस जाती है, किसी मंदिर की घंटी मन को हिला देती है, तो समझो तुम्हारे अंदर जागृति शुरू हो चुकी है। यह कोई साधारण घटना नहीं, यह कोई आम चीज नहीं, ये वही है जिसे लोग जन्म जन्मांतरों तक तरसते हैं। आत्मा जब अपनी पहचान याद करने लगती है, तब संसार छोटा लगने लगता है। तुम्हें पार्टी में मजा नहीं आता, शोर में घुटन होती है, भीड़ में तुम अकेले हो जाते हो। लोग कहते हैं तुम बदले बदले लगते हो, पर तुम जानते हो ये बदलना नहीं, ये लौटना है। लौटना अपने सत्य की ओर, अपने मूल की ओर, अपने भगवान की ओर। कभी तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे हृदय में कोई बैठे है, कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है और कोई तुम्हें समझ रहा है। वह कोई बाहरी नहीं, वह तुम्हारा अंतर्यामी है। कभी तुम अपनी ही सांस को महसूस करो, धीरे, बहुत धीरे। तुम्हें पता चलेगा हर सांस के साथ कोई संदेश है। मैं हूँ, मैं हमेशा था और मैं हमेशा रहूंगा। तुम कितनी भी गहराई में गिर जाओ, कितना भी भ्रम में खो जाओ, भगवान तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। हम छोड़ देते हैं, हम भटक जाते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान याद रखते हैं हमारे हर आंसू, हमारी हर पुकार, हमारी हर मौन प्रार्थना। और जब सही समय आता है, वह हमें वापस खींच लेते हैं अपनी ओर, अपने प्रेम की ओर, अपने प्रकाश की ओर। इसलिए आज कुछ पल के लिए सब कुछ छोड़ दो, अपनी चिंता, अपनी परेशानी, अपने डर, अपने सवाल। सिर्फ बैठो, सांस लो, दिल की धड़कन महसूस करो, क्योंकि इसी धड़कन में ईश्वर का नाम है। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे, कभी नहीं रहोगे। भगवान तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारी शांति में, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी करुणा में। मन के अंदर एक सन्नाटा सा फैल जाता है और उसी सन्नाटे में धीरे से एक एहसास उठता है, बहुत गहरा, बहुत सूक्ष्म, जैसे कोई अनदेखी शक्ति हमें छू रही हो। यही वह क्षण होता है जब भगवान हमारे सबसे करीब होते हैं। मानव दुनिया में दौड़ता है, नाम के लिए, पैसे के लिए, संबंधों के लिए, और जब सब ठीक होता है वही ईश्वर को भूल जाता है। लेकिन जब सब बिखरता है, तब वही ईश्वर याद आते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, जब कोई इंसान टूटता है तब वह स्वयं के भीतर भगवान को पाता है। तुमने भी यह महसूस किया होगा, जब तुम्हारे दिल में एक दर्द था, जब तुम अकेले चुप बैठे थे, जब किसी से कुछ कहना चाहते थे लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे, तब तुम्हें एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई होगी, जैसे कोई तुम्हें भीतर से संभाल रहा है, जैसे कोई कह रहा है, मैं यही हूँ, डर मत। वह कोई और नहीं था, वह स्वयं भगवान थे। कभी ध्यान दो, जब तुम बहुत रोते हो, आंसू खुद ब खुद गिरते हैं और रोते रोते तुम बिल्कुल शांत हो जाते हो, तो सोचो ये शांति कहाँ से आए। ये शांति दीपक की लौ की तरह, बहुत छोटी, बहुत कोमल, लेकिन बहुत पवित्र होती है। वही भगवान की गोद है। भगवान तुम्हारे बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे मौन में। लेकिन हम सुन नहीं पाते क्योंकि हमारा मन बहुत शोर से भरा होता है। इंसान को भगवान सुनाई तब देते हैं जब मन शांत हो जाता है, जब आवाजें रुक जाती हैं, जब सब प्रश्न रुक जाते हैं,
तुम सोचते हो, जीवन क्यों बदल रहा है, लोग क्यों बदल रहे हैं, रास्ते क्यों बदल रहे हैं। लेकिन सच यह है, भगवान तुम्हें एक नई अवस्था में ले जा रहे हैं। पुराने लोग इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि उनकी भूमिका पूरी हो चुकी थी। पुराने दुख इसलिए आते हैं क्योंकि तुम उनसे सीखकर ऊपर उठने वाले हो। पुरानी पीड़ा इसलिए याद आती है क्योंकि तुम्हें अब उससे मुक्त होना है। कभी अचानक तुम्हारा मन भक्ति की ओर मुड़ जाता है। तुम बिना कारण मंदिर जाना चाहते हो, भजन सुनना चाहते हो, शांत बैठना चाहते हो। ये संयोग नहीं, ये बुलावा है। जब आत्मा जागती है तब बाहरी दुनिया फीकी लगने लगती है और भीतर की दुनिया जीवित हो जाती है। तुम्हें अब शोर पसंद नहीं आता। तुम भीड़ में भी अकेले होना पसंद करते हो। तुम चुप हो जाते हो। लोग सोचते हैं कि तुम बदले हो, लेकिन तुम टूटे नहीं हो। तुम जागे हो और यह जागरण सबको नहीं मिलता। ये भगवान का स्पर्श है, ये वरदान है, ये बुलावा है। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें भागने की आवश्यकता नहीं। बस शांत बैठो, अपनी आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो, अपने दिल की धड़कन सुनो। वहीं पर भगवान है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर श्वास में, हर धड़कन में, हर मौन में। लोग हमारे पास होते हुए भी हमारे नहीं होते। किसी से कहने को बहुत कुछ होता है, पर शब्द नहीं मिलते क्योंकि हम जानते हैं सामने वाला हमारी गहराई को समझ नहीं पाएगा। और तब हम चुप हो जाते हैं, खामोश, अंदर ही अंदर सब कुछ समेटकर। लेकिन उसी खामोशी में कभी एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, बहुत हल्की, जैसे कोई तुम्हारे दिल के अंदर बोल रहा हो। वही भगवान की आवाज होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान शब्दों में नहीं बोलते, वे तुम्हारी अनुभूतियों में उतरते हैं। जब तुम अचानक बिना किसी कारण के खुद को अंदर से बहुत शांत महसूस करते हो, तो समझना ईश्वर उपस्थित है। जब तुम्हें किसी इंसान को अचानक माफ करने का मन हो जाए बिना कारण, तो समझ लेना भगवान तुम्हारे हृदय में कार्य कर रहे हैं। जब तुम किसी से झगड़ना चाहते हो पर तुम्हारी आवाज मुलायम हो जाए, मन शांत हो जाए, तो जान लेना तुम्हें अंदर से कोई संभाल रहा है। जब तुम टूट जाते हो और फिर भी कहीं से एक बहुत हल्की सी आशा की किरण आ जाती है, तो समझ लेना भगवान ने तुम्हें गिरने नहीं दिया। कभी ऐसा होता है कि तुम अपने जीवन में हर चीज खोते जा रहे होते हो। रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं, लोग दूर चले जाते हैं और तुम सोचते हो क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। पर वही समय होता है जब भगवान तुम्हें नई ऊंचाई देने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो तुम्हें उन लोगों से अलग करते हैं जो तुम्हारी आत्मा की यात्रा में साथ नहीं चल सकते। वो तुम्हें उन हालातों से निकालते हैं जो तुम्हें बाधित कर रहे थे। वो तुम्हें खाली करते हैं ताकि वो तुम्हें भर सके। पर हम समझ नहीं पाते। हम रोते हैं, लड़ते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, किस्मत को कोसते हैं। लेकिन भगवान कभी गलत नहीं देते, कभी गलत ले नहीं लेते, कभी गलत रास्ता नहीं दिखाते। बस इंसान देर से समझता है। कभी तुमने महसूस किया होगा एक अजीब सी ऊर्जा जो अचानक शरीर में उठती है, जैसे दिल दरवाजा खोल रहा हो, जैसे आंखों के पीछे कोई रोशनी चमक रही हो। वही आत्मा की जागृति है। कभी अचानक मन को ध्यान लगने लगे बिना कोशिश, तो समझो बुलावा आ गया है। कभी अचानक तुम भीड़ में होते हुए भी अपने भीतर खो जाते हो, तो समझो तुम संसार में नहीं, आत्मा में प्रवेश कर रहे हो। ये वह चरण है जहां भगवान सीधे तुम्हारे हृदय से संवाद करते हैं। ये संवाद शब्दों में नहीं होता, ये संवाद अनुभूति में होता है। तुम्हारा हृदय स्वयं बोलने लगता है, तुम्हारी आत्मा स्वयं दिशा देने लगती है और तुम स्वयं शांत होने लगते हो। तुम बदलने लगते हो बिना कोशिश के। तुम नर्म पड़ने लगते हो, अहंकार पिघलने लगता है, दूसरों की पीड़ा समझ आने लगती है, प्राणियों के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि भगवान तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं, तुम्हें अपने स्वरूप में ढाल रहे हैं, तुम्हें अपने जैसा बना रहे हैं। तुम अब पहले वाले इंसान नहीं रहे, तुम अब अंदर से नया जन्म ले रहे हो। यह मार्ग कठिन है लेकिन दिव्य है। ये यात्रा अकेली है लेकिन पवित्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसे कुछ पल आते हैं जब भगवान बहुत करीब होते हैं, बहुत ज्यादा करीब। और उन पलों में वे हमसे बोलते हैं, लेकिन शब्दों में नहीं, अनुभवों में, भावनाओं में, संकेतों के रूप में। जीवन में जब तुम अचानक कुछ गहरी बेचैनी महसूस करते हो,
पर कोई कारण नहीं होता। तुम शांत दिखते हो पर अंदर हलचल चलती रहती है। तो समझो, तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, जब तुम अकेले होकर भी किसी प्रकाश की ओर खींचे चले जाओ, तो समझना कि दिव्यता तुम्हें जगाना चाहती है। कभी ध्यान दिया है, रात को जब सब सो चुके होते हैं, तुम्हारे अंदर का मन अचानक जागने लगता है, जैसे कोई तुम्हें कुछ कहना चाहता है। तुम चुपचाप उठते हो, खिड़की के बाहर का आसमान देखते हो, हवा की आवाज सुनते हो, और तुम्हें समझ नहीं आता कि यह सब इतना शांत क्यों लग रहा है। वही क्षण, वही बहुत गहरा क्षण, जहां भगवान तुम्हें बुला रहे होते हैं। कभी ऐसा लगा है कि कोई तुम्हें पुकार रहा है, पर आवाज बाहर नहीं आती, वह अंदर से आती है, दिल से, आत्मा से, और तुम समझ नहीं पाते कि यह क्या है। लेकिन यही तो ईश्वरीय संकेत है। तुम्हें अचानक पुराने कर्मों की याद आने लगती है, गलतियां याद आने लगती हैं, जिन्हें तुम सुधारना चाहते हो। दिल पिघलने लगता है, अहंकार ढहने लगता है, और तुम सोचते हो, मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? क्योंकि भगवान तुम्हें बदलना चाहते हैं। तुम अब पहले जैसे इंसान नहीं रहे। तुम्हारी आत्मा उठ रही है, तुम्हारी चेतना बढ़ रही है। तुम अब साधारण जीवन नहीं जी सकते। तुम्हारे अंदर अब एक खोज पैदा हो गई है, खुद को खोजने की, अंदर के सत्य को पहचानने की, दिव्यता के पास वापस जाने की। और जब ये खोज शुरू हो जाती है, तब संसार तुम्हें छोटा लगने लगता है। रिश्ते, दौलत, नाम, सब कुछ फीका लगने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारा मन जन्म जन्मांतरों के उस दिव्य घर को याद करने लगा है, जहां से तुम आए थे। तुम ये दुनिया नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम एक यात्री आत्मा हो, जो आए थे बिना किसी धन संपत्ति के, और लौट जाओगे सिर्फ अपने कर्म लेकर। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा जागती है तो वह अपने घर की याद करने लगती है। तुम्हें अचानक पुराने मंदिर याद आने लगते हैं, पुराने भजन याद आने लगते हैं, पुरानी कोई प्रार्थना अचानक कानों में गूंजने लगती है, और तुम बिना सोचे हाथ जोड़ लेते हो। ये संयोग नहीं है, ये ईश्वरीय स्पर्श है। कभी अचानक कोई सूरज की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर गिरती है, और तुम कुछ पल के लिए शांत हो जाते हो। यही भगवान का हाथ है, यही उनकी गोद है। कभी तुम किसी को गलत कहते हुए रुक जाते हो, गुस्सा आने के बावजूद तुम्हारा दिल मुलायम हो जाता है, क्योंकि भगवान तुम्हें पवित्र कर रहे हैं। कभी तुम खुद को रोते हुए पाते हो, रोने की वजह नहीं होती, पर आंसू बहते रहते हैं, क्योंकि भगवान तुम्हारा अंदर साफ कर रहे हैं। ये सब संयोग नहीं, ये बुलावा है। तो अगर तुम्हारे जीवन में ये सब हो रहा है, डरना मत, भटकना मत, वापस अपने भीतर जाओ, शांत होकर बैठो, सांस लो, अपनी धड़कन सुनो। वहीं तुम भगवान से मिलोगे। वे तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर हैं। तुम्हारी आत्मा ही उनका मंदिर है, और जो इस सच्चाई को पहचान लेता है, वह कभी अकेला नहीं रहता, कभी टूटा नहीं रहता, कभी खाली नहीं रहता। सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते करते, सबको खुश रखने की कोशिश करते करते, अपनी भावनाओं को समझाने की कोशिश करते करते मन थक जाता है, दिल भारी हो जाता है, और आत्मा शांत होने लगती है। ये थकान कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि अब भगवान आपके करीब आने वाले हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा बाहरी संसार से थक जाती है, तब वह अपने असली घर की ओर लौटने लगती है। और यह घर कहीं बाहर नहीं, यही भीतर है। जब मन कहता है अब बहुत हुआ, जब दिल कहता है मैं अब और नहीं भागना चाहता, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान आपकी आत्मा पर अपना हाथ रख रहे हैं। आपने देखा होगा, जब आप जीवन के संघर्षों में अकेले गिर पड़ते हैं, जब कोई समझ नहीं पाता, जब कोई साथ नहीं होता, तब भी आप उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति आपको थाम लेती है। वह शक्ति आपका साहस नहीं, वह ईश्वर का स्पर्श है। जब इंसान टूटता है, तभी भीतर की रोशनी उजागर होती है, क्योंकि टूटना, खोना, गिरना, ये सब आत्मा की सफाई है। आपके अहंकार को हटाया जा रहा है, आपकी कठोरता को पिघलाया जा रहा है, आपकी आत्मा को खोल दिया जा रहा है। और जैसे जैसे आप पिघलते हैं, आप भीतर हल्का महसूस करने लगते हैं। आपको महसूस होगा, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, अब मैं बाहरी दुनिया की तरह नहीं सोचता, अब मैं प्रतिक्रिया नहीं देता, मैं बस देखता हूँ। अब आप समझने लगे हैं कि हर एक घटना, हर एक रिश्ता, हर एक दर्द किसी कारण से हुआ है। ये जीवन आपको तोड़ने नहीं आया, ये जीवन आपको जागृत करने आया है। धीरे धीरे आप देखेंगे, आपके शब्द बदल रहे हैं,
आपका चलना बदल रहा है, आपका देखना बदल रहा है, आपके चेहरे पर एक शांति उतरने लगी है। ये शांति किसी किताब से नहीं मिलती, ये शांति किसी सलाह से नहीं आती, ये शांति ईश्वर की उपस्थिति है। आप अब किसी पर अवलंबित नहीं हैं, आप भीतर खड़े होने लगे हैं। कभी अपने दिल पर हाथ रखकर महसूस कीजिए, ये जो धड़कन चल रही है, आपने इसे बनाकर नहीं रखा, आपने इसे चलाया नहीं, यह अपने आप चल रही है। यही ईश्वर का प्रमाण है, यही चमत्कार है, यही जीवन है। किसी को यह समझने में उम्र लग जाती है और किसी को यह एक क्षण में समझ आ जाता है। आप भाग्यशाली हैं कि आप ये सुन पा रहे हैं, मतलब भगवान आपको पुकार रहे हैं। अब बस एक काम करना है, भागना बंद कर दीजिए, रुक जाइए, सुनिए, महसूस कीजिए, क्योंकि भगवान आवाज से नहीं, एहसास से बोलते हैं। आपके भीतर जो नरमी आ रही है, जो गहराई आ रही है, जो सन्नाटा आ रहा है, आंखें भले खुली हों, लेकिन दृष्टि भीतर मुड़ जाती है। कानों में आवाजें चल रही हों, पर सुनाई केवल हृदय की धड़कन देती है। ये वही क्षण होता है जब भगवान हमारे पास होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान प्रतीक्षा करते हैं जब तक मन तैयार न हो जाए, और जब मन तैयार हो जाता है तो भगवान जीवन में उतरने लगते हैं। यह उतरना कोई चमत्कार नहीं होता, ये बहुत सरल, बहुत कोमल, बहुत शांत होता है। कोई रोशनी नहीं चमकती, कोई आकाश नहीं खुलता, कोई आवाज नहीं आती, बस धीरे धीरे आप भीतर हल्के होने लगते हैं। आपके हृदय का बोझ कम होने लगता है, आप शांत हो जाते हैं। कभी आपने महसूस किया होगा कि जीवन में जितनी दौड़ थी, जितना तनाव था, जितना संघर्ष था, वह अचानक अपने आप धीमा होने लगता है। वही बातें जो पहले आपको परेशान करती थी, अब वैसी चीजों का असर कम हो जाता है, क्योंकि आपके भीतर भगवान की उपस्थिति बढ़ने लगती है। यह उपस्थिति आपको मिटाती नहीं, यह आपको जगाती है। आप पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं देते, आप पहले की तरह जल्दी नहीं टूटते, आप पहले की तरह गुस्सा नहीं करते। अब आप समझते हैं कि हर चीज एक क्षणिक लहर की तरह गुजर रही है। आपके भीतर अब एक स्थिर केंद्र बन रहा है, जहां से आप दुनिया को देखते हैं, जहां से आप जीवन को स्वीकार करते हैं। आप अब खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, पर आपका मन अपने आप बदलने लगता है। भगवान जब आते हैं तो वह कोई चीज जोड़कर नहीं जाते, वह आपके भीतर से बोझ हटाते हैं। चिंता हटती है, अहंकार हटता है, डर हटता है, खालीपन हटता है, और उनकी जगह आती है शांति, सुकून और संतोष। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि अब आप किसी से कुछ साबित करने की दौड़ में नहीं हैं। आप बस स्वयं को समझने की यात्रा में हैं, और यह समझ भगवान की उपस्थिति है। योगानंद जी कहते थे, भगवान प्रेम है, और जब प्रेम भीतर से बहता है तब वही भगवान का प्रकट होना है। आपके भीतर जब करुणा आने लगे, छोटी सी चींटी को भी चोट पहुंचाने में मन दुखने लगे, किसी को रोते हुए देखकर आंखें भर आने लगे, किसी की गलती के बावजूद भी उसे गले लगाने की इच्छा हो, यही ईश्वर है। ईश्वर किसी मूर्ति में सीमित नहीं है, वह आपकी सांसों में है, आपकी धड़कनों में है, आपकी करुणा में है, आपकी मुस्कान में है। कभी बस शांत होकर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कोई कोशिश नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, लड़ना कम कर देता है। और यही वह क्षण है जहां आत्मा बोलना शुरू करती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, भगवान शब्दों में नहीं, मौन में बोलते हैं। जब मन चुप हो जाता है, जब विचारों की भीड़ हट जाती है, जब भावनाओं का तूफान रुक जाता है, तभी अंदर की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, बहुत कोमल, बहुत शांत, बहुत शुद्ध। यह आवाज आत्मा की है, यही भगवान की आवाज है। आपने अनुभव किया होगा, कई बार जीवन में बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं होता। फिर एक दिन जब आप हार कर बैठ जाते हैं, जब मन थक जाता है, जब आप रुक जाते हैं, तभी समाधान मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उस क्षण आपका मन चुप हो गया और भगवान को बोलने की जगह मिल गई। जीवन में कई प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर बाहर नहीं मिलता, ना किताबों में, ना लोगों में, ना शब्दों में। उनका उत्तर भीतर है, बस मन शांत होना चाहिए। आप महसूस करेंगे कि जब आप मौन में बैठते हैं, आपके भीतर एक शांति फैलने लगती है। वह शांति कोई बाहरी सुख नहीं है, वह ईश्वर की उपस्थिति है। कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर, किसी शांत नदी के किनारे खड़े होकर आपने अचानक शांति महसूस की होगी। ये प्रकृति की नहीं,
यह आपकी आत्मा की पहचान है, क्योंकि आपकी आत्मा हमेशा से शांत है। विचार ही शोर हैं, भावनाएं ही तूफान हैं, और जब ये शोर शांत हो जाता है, आप अपने वास्तविक रूप को पहचानने लगते हैं। ध्यान का मतलब किसी चीज को पकड़ना नहीं है। ध्यान का मतलब है रिलीज करना, छोड़ देना। विचार आते रहें, भावनाएं आती रहें, बस उन्हें बिना पकड़े गुजरने दो। जैसे बादल गुजरते हैं आकाश से, और देखो पीछे क्या बचता है। आकाश शांत, स्थिर, अचल। यही आपका असली स्वभाव है। योगानंद जी कहते हैं, मन को नियंत्रित मत करो, बस उसे देखें। देखने से मन शांत हो जाएगा। जब आप देखते हो, अवलोकन करते हो, बिना निर्णय के, बिना पकड़ने के, बिना विरोध के, तो धीरे धीरे मन अपनी गति खो देता है। और जब मन की लहरें थम जाती हैं, अंदर की ज्योति प्रकट होने लगती है। वह ज्योति आप हैं, वह शांति आप हैं, वही ईश्वर आप हैं। आपने कभी सोचा है भगवान कहीं बाहर क्यों ढूंढे जाते हैं? मंदिर में, पहाड़ों में, नदी में, जबकि वह पहले से आपके भीतर हैं। क्योंकि मन बाहर भागता है, और मन ही वह पर्दा है जिसके पीछे से आत्मा छिपी रहती है। जब मन शांत हो जाता है, पर्दा हट जाता है, और आत्मा का तेज प्रकट हो जाता है। आप महसूस करने लगते हैं कि अब छोटी बातें चोट नहीं करती, अब गुस्सा जल्दी नहीं आता, अब मन जल्दी शांत हो जाता है। अब भीतर एक स्थिरता है, एक कोमलता है, एक दया है। यही भगवान का स्पर्श है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं, आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। आप जहां हैं, जैसा हैं, ये सब एक यात्रा का हिस्सा है। आपको कुछ सीखने भेजा गया है, आपको कुछ याद करने भेजा गया है, आपको खुद को पहचानने भेजा गया है। और यह पहचान मौन में होती है। आज बस 10 सेकंड रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा अपने सत्य को याद करने लगती है, तब मन बाहरी दुनिया की चमक दमक से उतरकर भीतर की रोशनी खोजने लगता है। वही क्षण जीवन का सबसे सुंदर क्षण होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन सिर्फ वही है जो हम देख रहे हैं, घर, परिवार, काम, पैसा, लोग। लेकिन ये सब तो बस एक छोटा सा मंच है। असली जीवन भीतर है, जहाँ शांति है, जहाँ सत्य है, जहाँ ईश्वर है। और जब आत्मा पुकारने लगती है, तो पहले मन बेचैन हो जाता है। वही काम जो पहले आनंद देते थे, अब बोझ लगने लगते हैं। वही रिश्ते जो पहले बहुत करीब थे, अब थोड़ा सा दूर लगने लगते हैं। क्योंकि आत्मा अब गहरे सत्य की ओर बढ़ रही है। ये बदलाव धीमी आग की तरह होता है। आपको लगेगा कुछ ठीक नहीं, लेकिन वास्तव में वही सबसे अच्छा समय होता है। भगवान जब किसी को अपने पास बुलाते हैं, तो वह पहले उसके मन को दुनियावी इच्छाओं से मुक्त करते हैं। धीरे धीरे भीतर की लालसाएं कम होने लगती हैं। आप अब किसी से कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करते। आपको सिर्फ शांत होना अच्छा लगता है, बस मौन में बैठना अच्छा लगता है। आप महसूस करेंगे कि अब आप दूसरों को क्षमा करना आसान पाते हैं। पहले जो बात चुभती थी, अब उतनी असर नहीं करती। ये परिवर्तन आपका नहीं है, यह आत्मा की परिपक्वता है। किसी दिन आप अचानक किसी भजन में खो जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये भावनात्मक नहीं होता, यह आत्मिक होता है। क्योंकि आत्मा भगवान को याद कर रही होती है, उस घर को याद कर रही होती है जहां से वह आई थी। परमहंस योगानंद कहा करते थे, मन को मौन कर दो, आत्मा स्वयं बोलने लगेगी। जब आत्मा बोलने लगती है, तो भीतर से आवाज आती है, धीमे चलो, शांत रहो, अपने आप को महसूस करो। आपका मन अब बाहर की दुनिया में जीतने नहीं जाता, अब वह भीतर की दुनिया में जागने जाता है। ये जागरण ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। कभी ऐसा भी होगा कि लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। वह कहेंगे, तुम बदल गए हो। हाँ, आपने बदलना शुरू कर दिया है, लेकिन ये बदलाव बुरा नहीं है। ये वह बदलाव है जो आपके जन्मों की साधना लेकर आया है। आप अब प्रतिक्रिया देने के बजाय समझने लगते हैं। आप अब लड़ने के बजाय स्वीकार करने लगते हैं। आप अब भागने के बजाय बैठकर सुनने लगते हैं अपने ही भीतर की आवाज को। धीरे धीरे आपकी आंखों में करुणा आ जाएगी, आपके शब्दों में मिठास आ जाएगी, आपकी उपस्थिति में शांति आ जाएगी। क्योंकि आप अब भगवान से दूर नहीं रह रहे, आप अब उनके निकट आ रहे हैं। जब आत्मा जागती है, तो जीवन का हर अनुभव, हर घटना, हर रिश्ता एक शिक्षा बन जाता है। अब आप दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, आप खुद को जानने की कोशिश करेंगे। और जिस दिन आप अपने भीतर के स्वर को पहचान लोगे, आप समझ जाओगे भगवान कहीं बाहर नहीं थे, वह हमेशा से आपके भीतर थे, बस आप सुन नहीं पा रहे थे। आज बस एक क्षण ठहरिए,
अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने हृदय को महसूस कीजिए, अपने भीतर की शांति को महसूस कीजिए। कभी कभी जीवन में अचानक सब कुछ बदलने लगता है। वही रास्ता जो पहले सही लगता था अब अजीब लगता है। वही लोग जो पहले बहुत अपने लगते थे धीरे धीरे दूर लगने लगते हैं। मन किसी और दिशा में खींचने लगता है और अक्सर हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन संत कहते हैं, जब भगवान किसी आत्मा को अपने पास बुलाते हैं तो वह आत्मा पहले दुनिया से अलग होने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान मनुष्य के जीवन में परिवर्तन देखकर संकेत देते हैं। ये परिवर्तन बाहरी नहीं होता, ये परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। वह धीरे धीरे आपकी इच्छाओं को बदलते हैं, आपके स्वभाव को बदलते हैं और आपके जीवन की दिशा को बदल देते हैं। आप महसूस करेंगे कि अब आपको शोर पसंद नहीं आता, अब आपको विवाद पसंद नहीं आता, अब आपको दिखावा, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा ये सब बोझ जैसा लगने लगता है। शायद पहले आप हर जगह अपनी पहचान साबित करना चाहते थे, अपने शब्द मनवाना चाहते थे, लेकिन अब आपको बस शांति चाहिए, बस सुकून, बस सत्य। ये बदलाव आपका नहीं है, ये भगवान की कृपा है। जब भगवान बुलाते हैं तो वह पहले आपके मन को थकाने लगते हैं संसार की दौड़ से। वह आपको दिखाते हैं कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है। इंसान बदल जाते हैं, स्थिति बदल जाती है, इच्छाएं बदल जाती हैं। और जब मन ये समझने लगता है तब आत्मा सत्य की ओर जागती है और उस क्षण आप अपने भीतर एक अद्भुत खालीपन महसूस करते हैं। ये खालीपन कोई अभाव नहीं है, ये वह स्थान है जहां अब भगवान बैठने वाले हैं। जीवन में जब हम बाहर की दुनिया में अर्थ ढूंढने की कोशिश छोड़ देते हैं तभी भीतर की दुनिया खुलती है और यही भगवान का बुलावा है। धीरे धीरे आप ध्यान में बैठना चाहने लगते हैं, आपको मौन में आनंद मिलने लगता है। आप महसूस करते हैं कि शांति सिर्फ अकेले में आती है। ये शांति आपका भगवान है, यही संवाद है, यही उसकी उपस्थिति है। कभी जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि कुछ भी योजना के अनुसार नहीं होता, बार बार रास्ते बंद हो जाते हैं, हम संघर्ष करते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन सोचिए, शायद ये रास्ते बंद नहीं हो रहे बल्कि भगवान आपको किसी और दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं और आपको कहां पहुंचना है। आपकी हर हार, हर निराशा, हर दुख बेकार नहीं जाता। ये सब आपकी आत्मा को तैयार कर रहा है, साफ कर रहा है, पवित्र कर रहा है। भगवान कभी अचानक नहीं आते, वह धीरे धीरे हृदय को कोमल बनाते हैं। आप महसूस करेंगे कि अब आपको दूसरों को दुख देने में दर्द होता है, अब आपके शब्द नर्म होने लगते हैं, अब आप क्षमा करना सीख जाते हैं, आप भीतर से नम्र हो जाते हैं। ये नम्रता कोई कमजोरी नहीं है, ये ईश्वर के स्पर्श की पहचान है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा भगवान को पहचान लेती है तो उसे संसार में कुछ भी आकर्षित नहीं करता। हाँ, ये वही समय है। आपके जीवन में अब अनुभव होगा कि जो लोग आपके लिए सही नहीं थे वे अलग हो रहे हैं। परेशान मत होना, भगवान किसी को दूर नहीं करते, वह सिर्फ आपको उन चीजों से मुक्त करते हैं जो आपकी आत्मा की यात्रा में बाधा थी। कभी अचानक आप रो पड़ते हो, कोई भजन सुनकर, कोई श्लोक सुनकर, कोई सरल सी आध्यात्मिक बात सुनकर। ये रोना कमजोरी नहीं है, यह आत्मा का अवरोध टूटना है, ये भगवान का स्पर्श है, यह आपका जागरण है। आज एक पल रुककर अपने जीवन को देखिए, आप बदले हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे। आपके अंदर कुछ शांत हो रहा है, कुछ खुल रहा है, कुछ जाग रहा है। ये बदलाव संयोग नहीं है, ये भगवान की योजना है। और याद रखना, भगवान कभी पुकार कर छोड़ते नहीं, वह जब बुलाते हैं तो लेकर जाते हैं। बस आपको खुद को सौंप देना है, खुद को शांत करना है, खुद को महसूस करना है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, उन्हें पाने के लिए पहाड़ों पर नहीं चढ़ना, किसी मंदिर, किसी तीर्थ, किसी नदी में खोजने की जरूरत नहीं। वह पहले से आपके भीतर हैं और आज आप उन्हें महसूस कर रहे हैं। जब हम भीतर से महसूस करते हैं कि कुछ अदृश्य शक्ति हमें छू रही है, हमें पुकार रही है, हमें दिशा दिखा रही है, अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन संतों ने कहा है कि भगवान हमेशा हमसे बात करते हैं, बस हम सुन नहीं पाते। आज की इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा में हम समझेंगे कि जब आपको कुछ विशेष संकेत मिलने लगते हैं तो समझ जाना चाहिए कि भगवान आपको बुला रहे हैं, आपको अपने पास खींच रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि भगवान कोई बाहरी स्वर नहीं है, वह आपके भीतर की शांति, आपकी आत्मा की स्पंदन, आपका अंतरिम ज्ञान है। जब मन शांत हो जाता है, जब जीवन की भीड़ से हटकर आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है, तब समझना चाहिए कि भगवान संवाद कर रहे हैं।
जीवन में कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो समझ नहीं आता। अचानक मन गहरा हो जाता है, किसी चीज से रुचि कम हो जाती है, किसी बात की ओर अनोखा खिंचाव हो जाता है। हम सोचते हैं कि यह सिर्फ विचार है, लेकिन नहीं, ये वैसा नहीं होता। यह अंतरात्मा का संकेत होता है। जब आपके भीतर अचानक पुरानी गलती याद आए, अपने व्यवहार की कमी दिखे और आप खुद को बदलने की ओर आकर्षित हो जाओ, ये भी भगवान का संकेत है। क्योंकि बदलाव की प्रेरणा इंसान नहीं देता, यह आत्मा से आती है और आत्मा ही भगवान का अंश है। कभी कभी जीवन में आप अचानक अकेला महसूस करने लगते हो, भीड़ के बीच भी खालीपन। ये खालीपन कोई समस्या नहीं है, यही वह क्षण है जब आपकी आत्मा आपको बुला रही है, कह रही है, अब बाहर मत भागो, अब भीतर उतर कर देखो कि तुम कौन हो। और जब ये पुकार आती है, ध्यान रखना, ये बहुत कीमती समय होता है। अगर आप इस समय को पहचान गए, भीतर की आवाज सुन ली, तो आपका जीवन बदल सकता है। जब आप अचानक आध्यात्मिक बातों में रुचि लेने लगते हो, ध्यान करना चाहने लगते हो, भगवान का नाम लेते समय आंसू आने लगते हैं, मन का अहंकार टूटने लगता है, ये सामान्य बात नहीं है। यह कोई बाहरी समझ नहीं है, यह आपकी आत्मा जाग रही है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, भगवान तक पहुंचने की सबसे पहली सीढ़ी है अंतरात्मा की शांति। जब मन शांत होने लगे, जब शोर से दूर जाने की इच्छा हो, जब भीतर स्थिरता आने लगे, समझो भगवान का स्पर्श हो रहा है। कभी कभी भगवान जीवन में किसी व्यक्ति को भेजते हैं, कोई संत, कोई गुरु, कोई साधारण इंसान, जो हमें एक शब्द कहकर रास्ता बदल देता है। वह इंसान मात्र माध्यम होता है, संदेश भगवान का होता है। और कभी कभी भगवान हमारे दुख के रूप में आते हैं। हाँ, दुख भी एक संकेत है, क्योंकि जब इंसान दुखी होता है, तब वह अहंकार छोड़कर भगवान की ओर मुड़ता है। जब आपके जीवन में संघर्ष बढ़ते हैं, समझना कि भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं, आपको भीतर से साफ कर रहे हैं। आपके जीवन में जब अचानक बार बार एक ही विचार आने लगे कि अब मैं आध्यात्मिकता की ओर बढ़ूं, अब मुझे भगवान को समझना है, अब मुझे अंदर उतरना है, ये साधारण नहीं है। यह आपके पिछले जन्मों की साधना जाग रही है। हर इंसान को ये पुकार नहीं सुनाई देती, जिसे सुनाई दे जाए वह चुना हुआ होता है। इसलिए आज यदि आप ये सुन रहे हैं, ये वीडियो आपके हाथ में यूं ही नहीं आया है, ये भी एक संकेत है, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है, अब समय आ गया है। अब जीवन को सिर्फ बाहर मत खोजो, अब अंदर उतर कर देखो, सांसों के बीच रुक कर देखो, खामोशी के बीच आवाज सुनो। भगवान का संदेश शब्दों में नहीं आता, वह एहसास में आता है, वह शांति में आता है, वह सत्य में आता है। आपको बस सुनना है, अपने मन को शांत करना है, अपने हृदय को खोल देना है। और जब आप ऐसा करोगे, आप खुद महसूस करोगे, भगवान आपके भीतर हैं। आप कभी अकेले नहीं थे, आप कभी खोए हुए नहीं थे, वह हमेशा पास थे, बस आप सुन नहीं पा रहे थे। आज बस एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए, एक सांस भीतर लीजिए और महसूस कीजिए, शांत, निर्मल, सूक्ष्म। यही भगवान है, यही संवाद है, यही संकेत है, यही पुकार है। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप यहाँ तक सुनकर आए, आपने अपने मन को शांत किया, आपने अपने हृदय को खुला रखा, आपने अपने आत्मा को महसूस करने दिया। यह कोई साधारण सुनना नहीं था, यह एक आंतरिक यात्रा थी, जिसे आपने पूरी शांति से स्वीकार किया। मेरे शब्द केवल कंपन थे, पर जो आपने महसूस किया वह आपका था, आपकी आत्मा का स्पर्श। कभी लोग सोचते हैं कि बदलाव बाहर से आता है, लेकिन असली बदलाव यहीं से आता है, भीतर से, उस मौन स्थान से जहां भगवान रहते हैं। आज आपने उस द्वार को थोड़ा खोला है, बस इतना ही बहुत है। आप पर ईश्वर की कृपा है, क्योंकि आप सुन पाए, समझ पाए, महसूस कर पाए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए। आपका होना ही एक चमक है, एक रोशनी है, एक यात्रा है, जिसे भगवान देख रहे हैं, सुन रहे हैं, संभाल रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं थे, कभी नहीं रहेंगे। बस अपने दिल को थोड़ा और कोमल होने दें, अपने मन को थोड़ा और शांत होने दें, अपने भीतर की आवाज को थोड़ा और सुनने दें। और जब कभी जीवन भारी लगे, ये याद करना, भगवान कभी अचानक दूर नहीं जाते, हम ही कभी कभी उनकी ओर देखना भूल जाते हैं। इस मौन, इस शांति, इस जुड़ाव, इस प्रेम के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। स्वस्थ रहें, शांत रहें, प्रकाशित रहें।